अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, इस लड़की को देखिए, इसका नाम शाइस्ता है। इस लड़की का चेहरा मैं आपको नहीं दिखा सकती, कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस और कुछ एथिक्स हैं, लेकिन आज मैं आपको इस शाइस्ता की सच्चाई बताऊंगी। और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर ये बताएं कि जो इस लड़की के साथ हुआ उसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। दरअसल ये लड़की जमशेदपुर की रहने वाली है। आज ये लड़की मीडिया में आकर रो रही है और 3 बातें बता रही है। आज मैं चाहती हूँ कि आप इस लड़की की तीनों बातों को गौर से सुने। तो चलिए, इस लड़की ने पहली बात ये बताई कि इसे किसी यशवंत कुमार झा नाम के एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़का बनकर प्रेम जाल में फंसाया। और दूसरी बात जो इस लड़की ने बताई वो ये है कि यशवंत शाइस्ता नाम की इस लड़की को उसी के घर में जाकर मारता पीटता था और शादी न करने पर परिवार के सामने जान से मारने की धमकी भी देता था। और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो शाइस्ता ने यह भी बताया है कि यशवंत इस लड़की को ज़बरदस्ती मंदिर ले गया और इससे शादी कर ली। शादी के बाद भी वो इसे पीटता था और अपने दोस्तों को घर में लाता था। अब ये लड़की रो रही है और इंसाफ मांग रही है। आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई ऐसी लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए? क्या वाकई ऐसी लड़कियों के साथ कोई हमदर्दी की जानी चाहिए? आज मेरे भी इस लड़की से 3 ही सवाल हैं और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी मेरे ये 3 सवाल सुने और बाद में मुझे ज़रूर ये बताएं कि क्या मैंने कुछ गलत कहा। तो इस लड़की से मेरा पहला सवाल ये है कि अगर इसे यशवंत पसंद था और ये नहीं जानती थी कि यशवंत हिंदू है जो भी, क्या इसे उसके साथ दोस्ती करनी चाहिए थी? क्या इसे यशवंत से ये नहीं कहना चाहिए था कि चलो हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमें लगता है कि हम एक साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो हमें अपने घर वालों से बात करनी चाहिए, वो हमारा निकाह करा देंगे। लेकिन इस लड़की ने ऐसा नहीं किया, वो यशवंत से छुप छुप कर मिलती रही। और दूसरी बात, इस लड़की ने ये कही कि वो इससे ज़बरदस्ती शादी के लिए दबाव बना रहा था और इस लड़की को इसी के घर में, इसी के घर वालों के सामने मारता पीटता था। अब आप मुझे बताइए, क्या आज के वक्त में कोई इतनी हिम्मत कर सकता है कि आपकी मर्ज़ी के बगैर आपको घर में आकर पीटे मारे और शादी का दबाव बनाए? आपने या फिर आपके घर वालों ने इसकी शिकायत पुलिस में क्यों नहीं की? और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, इस लड़की ने यह भी बताया कि यशवंत इससे ज़बरदस्ती मंदिर में ले जाकर शादी की। सोचिए, क्या हम लोग जंगल में रह रहे हैं? जो कोई भी आएगा और एक लड़की को घर से उठा कर ले जाएगा और मंदिर में जाकर शादी कर लेगा। और सिर्फ यही नहीं, ये शाइस्ता यशवंत के साथ उसके घर में भी रहने लगी और अब ये कह रही है कि यशवंत इसे खाने पीने को नहीं देता था और अपने दोस्तों को घर में बुलाता था। अब यशवंत अपने दोस्तों को घर में क्यों बुलाता था, इसके बारे में इस लड़की ने नहीं बताया। लेकिन सवाल यह है कि शाइस्ता जैसी आज हमारे समाज में सैकड़ों मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिंदू लड़कों के जाल में पहले फंस जाती हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर देती हैं और जब उनका सब कुछ लुट चुका होता है तो वो मीडिया के सामने अपना दुखड़ा रोती हैं। सोचिए, यशवंत जब शाइस्ता के घर आता था और उसके साथ मारपीट करता था, अगर शाइस्ता तभी यशवंत के अत्याचार नहीं सहती और मंदिर न जाने की बजाय मरना पसंद करती, तो क्या आज शाइस्ता को मीडिया के सामने अपना दुखड़ा रोना की ज़रूरत पड़ती? यकीनन नहीं। आज मैं उन पेरेंट्स से भी कहना चाहती हूँ कि कल को आपकी बेटी भी शाइस्ता बन सकती है, आपकी बेटी को भी कोई यशवंत यासिर बनकर प्रेम जाल में फंसा सकता है। इसलिए आप अपनी बेटी से ये कहें कि लड़का चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इस्लाम में एक लड़की के लिए लड़के से दोस्ती करना या फिर उसके प्रेम जाल में फंसना गुनाह है। तभी आपकी बेटी और आपकी बहन मुर्दत होने से बच सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।